सभी छात्र जो है ध्यान से देखें। गोली दर्पण में F इक्वल R/2 कैसे होता है, अथवा गोली दर्पण में फोकस दूरी को F और वक्ता त्रिज्या को R कहा जाता है। तो F इक्वल R/2 जो है कैसे होता है, इसका निगमन कैसे किया जाता है, ये आप ध्यान से देखिए। आप चाहे इसमें अवतल दर्पण लीजिए चाहे उत्तल दर्पण लीजिए, लेकिन है प्रश्न वही, चाहे आप उत्तल से करिए चाहे अवतल से करिए। अब उसके बाद जो है इसमें हम एक अवतल दर्पण बना देता हूं। तो ये अवतल दर्पण जो बनाया तो इसमें एक अक्ष होता है जो बिल्कुल ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और उसके बाद जो है ये C है, सेंटर है, और इस C और P के बीच जो है ये F है। और एक प्रकाश, ये जो किरण आ रही है इस किरण का नाम है आपतित किरण। और उसके बाद जो है ये जो मुड़ की जा रही है तो F से होकर जाएगी। ये बताया गया है कि जब किरण जो है सीधा यहां से मुड़ेगी तो F बिंदु से होकर जाती है। एक यहां से एक अभिलंब की ये आपका M बिंदु है, और C और M पर एक अभिलंब डाल दीजिए, और ये जो है आपका अभिलंब A और आपतित किरण ये है। इसके बीच का जो कोण है I होता है, और जो प्रवर्तित किरण इसका नाम है प्रवर्तित किरण। प्रवर्तित किरण और प्रवर्तित और अभिलंब ये है, इसके बीच का जो कोण है वो R है। तो आपको ये बताया गया है, तो कोण जो है I इक्वल कोण R, ये प्रवर्तन के नियम से बताया गया है। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में, आपतन कोण प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब उसके बाद जो है ये जो है ये जो किरण आ रही है और ये जो एक्सिस है, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। इस पैरेलल लाइन को ये तिरछी रेखा C और M उन्हें काट रही है, इसलिए कोण I इक्वल कोण C, एकांतर कोण से कोण I इक्वल कोण C, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, इसलिए ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद कोण I बराबर है, समीकरण 1 और 2 से ले लो। समीकरण 1 व 2 से कोण R इक्वल कोण C, ये आपका 3 नंबर हो गया। तो अब R और C, R आपका ये है, C ये है, आपका ये त्रिभुज जो है कौन सा, MCF त्रिभुज, MCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो कोण बराबर वाला त्रिभुज है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है, त्रिभुज है। इसलिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण और बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। बराबर कोण कौन कौन है, CA है, RA है। तो R के सामने का ये भुजा CF इक्वल ये CF इक्वल ये जो इसके R के सामने का CF और C के सामने की FM आपस में बराबर है। अब उसके बाद जो है, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, त्रिभुज में बराबर होंगी। अब उसके बाद जो है ये 3 हुआ, ये आपका 4 हो गया। अब यदि ये M बिंदु अगर यहां कर दिया जाए, ये देख लीजिए थोड़ा सा,
ये इस तरह का है, इस तरह का है। अब इसको हम ये m जो था यहाँ कर दिया जाए तो ये आपका c है, ये आपका f है, तो ये ऐसे आया। उसके बाद जो है f बिंदु से होकर गया। तो अब उसके बाद जो है ये जो m बिंदु p है, इसके निकट कहने पर तो लंब, तो ये जो यहाँ पर ये जो ऐसे डैश डैश m और n था, m n था, तो ये इतना था, इतना तो जगह इतना दूरी ज्यादा हो रहा है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब ये p के स्थान पर ये n भी हो जाएगी, m और np, mp और mn दोनों समपाती रेखा हो जाएगी। जब समपाती रेखा हो जाएगी तो आप जान लीजिए fm बराबर fp, fm बराबर fp। अब fp दोनों बराबर हो जाएंगी। अब उसके बाद क्योंकि m बिंदु ध्रुव P के निकट होने पर यह लागू होगा। अगर ये आपका हो गया समीकरण नंबर 5 हो गया। अब उसके बाद जो है fm जो है fm, अब उसके बाद समीकरण 4 और 5 से ले लो, समीकरण 4 व 5 से। तो fm बराबर है, तो लिख दीजिए CF इक्वल FP। समीकरण नंबर आपका 6 हो गया। तो ये आपका बना CF और FP, CF जो है और FP। अब उसके बाद CP, ये हम जानते हैं CP की दूरी यहाँ की दूरी जो है, तो ये जो है CF धन FP, तो CF धन FP, तो CP तो है ही है। CF क्या है, CF के स्थान पर हम FP लिख सकता हूं। CF के स्थान पे समीकरण ये 6 का वैल्यू रख दिया, FP FP है ही है, तो CP बराबर 2FP और CP बटे 2 बराबर FP। तो यहां पर लिख दीजिए CP बराबर कैपिटल R और FP बराबर F रखने पर बटे 2 इक्वल F, तो यही आपका हो गया F इक्वल R/2, F इक्वल R/2 के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में F इक्वल R/2 कैसे प्राप्त करते हैं, और उसके बाद जो है ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। अब उसके बाद जो है प्रथम विधि बता दी गई है, ये सेकंड विधि है जो ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से ये हल किया जाएगा। अब उसके बाद ये आपने एक दर्पण बना दिया अवतल, ये आपका अच्छा है, ये P है, ये C है और ये F है। एक किरण आ रही है और ये किरण आने के बाद जो है यहाँ मुड़ेगी तो यह बिंदु से होकर जाएगी, ये बता दिया गया है। और इसके बाद M बिंदु है, इसके बाद जो है ये जो है आप एक अभिलंब खींच देते हैं, एक कोण I है, कोण I है, एक कोण R होता है। तो आप ये जानते हैं कोण I इक्वल कोण R इक्वल मान लीजिए कोण थीटा के बराबर है, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा हो गया, तो आपका ये भी थीटा है एकांतर कोण से, कोण I इक्वल कोण C, हाँ तो इक्वल थीटा ही होगा क्योंकि एकांतर कोण है ये। अब उसके बाद जो है, अब ये जो है MFP, ये जो है कोण MFP, ये जो है त्रिभुज MCF का बहिष्कोण है, बराबर थीटा धन थीटा बराबर 2 थीटा।
क्योंकि त्रिभुज MCF का बहिष्कोण है, माने बाहर का कोण ये है। अब उसके बाद जो है ये आपका 2 थीटा हो गया। जब M बिंदु इसके निकट हम लाते हैं तो ये जो हमारा ये जो M और N है तो ये हमारा आ जाता है इस पर M और N, तो ये जो है आपका FN और FP बराबर हो जाता है। FN जो है बराबर FP ध्रुव निकट होने पर, ध्रुव के निकट M होने पर, ध्रुव माने P ध्रुव के निकट M होने, P माने P के निकट ध्रुव M होने पर ये। अब उसके बाद जो है इस त्रिभुज में आप निकाल लीजिए, त्रिभुज MCN में कोण C इक्वल थीटा दिया है। अब उसके बाद जो है ये 90 डिग्री है ही है, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, ये 90 डिग्री है। अब उसके बाद MN लंब बटा ये आधार हुआ हो गया, क्या हुआ CN CF धन FP इक्वल ये आपका tan थीटा के बराबर है। तो MN इक्वल tan थीटा कोष्टक में CF प्लस FP इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद इस त्रिभुज में ले लो, त्रिभुज MPF में अब कोण F बराबर 2 थीटा है, तो लिख दीजिए MN बटा FP बराबर tan 2 थीटा। तो MN इक्वल FP tan MN बराबर FP tan 2 थीटा, ये आपका 2 नंबर हो गया। अब एक और 2 से ले लो, 1 और 2 से 1 नंबर कौन सा है, ये है tan थीटा CF धन FP इक्वल FP tan 2 थीटा। तो इसका या FP tan 2 थीटा ऐसा लिख दीजिए, tan 2 थीटा इंटू FP। तो आपको मालूम है tan कट गया, तो इसको CF प्लस FP बराबर 2 थीटा इंटू FP। ये थीटा है ही है, यहाँ थीटा भी कट जाएगा, यहाँ थीटा भी कट गया, तो 2 बचा 2FP। अब उसके बाद जो है CF धन FP, CF धन FP, ये है CF धन FP। तो CF धन FP को हमने R मान लिया, या ऐसा कर दीजिए CF धन FP बटे CF धन FP बटे 2 इक्वल FP। CF धन FP को R/2 इक्वल FP। इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक पूरा R है और यहाँ से यहाँ तक पूरा F है, तो FP को हम F लिख सकता, F बराबर R/2।